द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। आइए हम प्रभु के वचन का मनन करने के लिए निकालेंगे दानियेल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। दानियेल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जो ही आप आते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम एक राजा का वर्णन पाते हैं। वो राजा जिसका नाम बेलशस्सर है। और बेलशस्सर के विषय में लिखा है कि जैसे ही वो अपनी राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसने एक बड़े भोज का आयोजन किया और उस बड़े भोज में उसने 1000 प्रधानों को बुलाया और उन प्रधानों के साथ एक बड़े प्रतिभोज को किया। और उस प्रतिभोज में उसने अपने उन 1000 प्रधानों के साथ, अपनी रानी और रखेलियों के साथ मिलकर उसने मदिरापान किया। और जब उसने दाखमधु पिया तो इतना छक गया, इतना नशे में हो गया कि उसने आदेश दिया कि मेरे पिता जो यरूशलेम के मंदिर से जो पात्रों को लेकर आया था, उन पवित्र पात्रों को भी लेकर आया जाए। और उन पवित्र पात्रों में उसने उस दाखमधु को पिया। जो ही वो ये कृत्य कर रहा था, अचानक उसके आंखों के सामने एक हाथ आता और कई उंगलियां आती हैं और उस दीवार पे कुछ लिखा जाता है। जो लेख लिखा जा रहा था वो राजा पढ़ नहीं पाया और इसलिए उसने अपने राज के तमाम सारे तांत्रिकों पंडितों को उसने बुलाया और उनको बुलाकर पूछा, ये जो लेख दीवार पे लिखा है इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उस लेख को पढ़कर, उस लेख को देखकर वो भयभीत हो गया। और इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो इतना डर गया था कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे थे। एक राजा जो अपने सिंहासन पर विराजमान है, 1000 प्रधान उसके सामने और मात्र एक लेख से वो इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर के घुटने आपस में टकराने लगे। आप खुद कल्पना कीजिए, वो राजा जो खड़ा है 1000 लोगों की भीड़ में, वो ऐसा कांप रहा है, ऐसा डर रहा है और वो पूछना मांग रहा है कि तुम में से कौन है जो इस लेख को बता सकता है। कोई उसका बताने वाला नहीं हुआ और कोई भी नहीं बता पाया। और तब रानी उसके बीच में आती और बोलती है कि तेरे पिता के समय में एक दानियेल यहूदी पुरुष है जो तेरे पिता के समय में उसके सपनों का अर्थ बताया करता था। तू उसको बुला, वो इस लेख का अर्थ तुझे बताएगा। दानियेल को बुलाया जाता है। दानियेल को जब बुलाते तो दानियेल कहता, बेशक मैं तेरे इस जो लेख लिखा गया, इस लेख का अर्थ तेरे लिए मैं बताऊंगा। और तब दानियेल उस लेख को बताने के लिए उसके सामने उपस्थित किया जाता है। राजा कहता, अगर तू इस लेख को पढ़ के मुझे बता देगा तो मैं तुझे सम्मान दूंगा, बैजनी वस्त्र पहनाऊंगा, तेरे गले में सोने की कंठमाला दूंगा और सब कुछ अधिकार तुझको दूंगा। लेकिन राजा से दानियेल बोलता है कि अपना जो इनाम है वो तू अपने पास ही रख, लेकिन मैं तेरे लिए उस लिखी हुई बात के अर्थ को पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और तब जो राजा है उसके सामने दानियेल खड़ा होता और क्या कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता था उसे वह घात करता था, जिसको वह चाहता था उसे जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे ऊंचा पद देता था और जिनको चाहता वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसका आत्मा कठोर हो गई, यहां तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से नीचे उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग हो गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और जानवरों सा उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। इससे पहले कि वो अर्थ को बताए, वो उसके पिता के जीवन के बारे में बता रहा है कि वो उसको किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने न्याय को उसके जीवन में प्रकट किया। लेकिन बाद में क्या कहता है, जब तक उसने जान नहीं लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता और जिसे चाहता उसी को उसी पर अधिकारी ठहराता है, तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। जो राजा बेलशस्सर उसके विषय में दानियेल कह रहा है कि तूने अपने पिता से भी नहीं सीखा कि तेरे पिता का जीवन किस प्रकार का रहा। उसने अंत के समय में अपने जीवन को बदला, वो विनम्र हो गया, नम्र हो गया परमेश्वर के प्रति, वो अपने डर भय में अपने जीवन को जीता रहा। लेकिन तूने अपने पिता से कुछ नहीं सीखा। और तब वचन कहता है 23वें पद में लिखा, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध अपना सिर उठाकर, दानियेल उसको बताना चाह रहा, तूने कौन सी गलती करी। तूने परमेश्वर के विरुद्ध अपने सिर को उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत तूने उसमें दाखमधु पिया। जो गलत काम तूने किया है परमेश्वर के पवित्र पात्रों को बुलाकर, और तूने उसका उपहास उड़ाया और खुल्लम खुला परमेश्वर के पवित्र पात्रों का उपहास उड़ाया है। इसलिए देख अब परमेश्वर तेरे साथ क्या करने जा रहा है। तब आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता, परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, वो उसे बताता है कि परमेश्वर के हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना, उसका सम्मान तूने नहीं किया। राजा को वो बता रहा है दानियेल कि तूने उसका सम्मान नहीं किया, जिसके हाथ में तेरा प्राण हो, तेरा चलना फिरना, उठना बैठना सब उसके हाथ में, लेकिन तूने उसका सम्मान नहीं किया। इसलिए तब ही यह हाथ एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए, मने मने तकेल ऊपर सीन। तब दानियेल उस शब्द को पढ़ता जो कोई नहीं पढ़ पा रहा था।
डैनियल कहता है ये जो शब्द लिखा ये है मने मने तकील उपरसीन, इस लेख का अर्थ है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया। परमेश्वर तेरे राज्य को अंत करने जा रहा है। आगे लिखता है, वचन कहता है तकेल अर्थात तू मानो तराजों में तौला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया। डैनियल उसके अर्थ को बताता है कि तेरे राज्य को अब बांट दिया जाएगा, तेरे राज्य को तुझसे ले लिया जाएगा। तू तराजू में तौला गया लेकिन हल्का पाया गया, और अब तेरे राज्य को मादियों और फारसियों में दे दिया जाएगा। और तब आगे वचन कहता है कि जब राजा को डैनियल ये सब कुछ बता चुका, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और डैनियल को बैजनी वस्त्र पहनाए और वो इनाम दिया जो उसने घोषणा की थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो जो लिखी है वो ये कि उसी रात जो है वो बेलशस्सर मार दिया गया, और उसकी जगह पर जो दारा मादी है वो 62 वर्ष का था, उस राजगद्दी पर विराजमान हुआ। दूसरा राजा उसकी जगह आता है और दारा राजा जो है वो उस स्थान पर उसके राज्य को चलाने के लिए स्थापित होता है। लेकिन उसी रात, जिस रात वो उंगलियों से लिखा हुआ शब्द उसके सामने दीवार पर लिखा जाता है, उसी रात राजा बेलशस्सर मार दिया जाता है। मेरे प्रियो, ये घटना मुझे और आपको किन बातों की ओर इंगित करती है? जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में हमें इस बात को स्वीकार करना है कि ज्यादा अहंकारी भी होना हमारे लिए लाभकारी नहीं है। और वैसे तो अगर हम देखें, परमेश्वर हर एक अहंकारी जीवन से खफा होता है, नाराज होता है, उसे अहंकारी मन पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा इस बात को बताना चाहता है कि हर एक अहंकारी मन को परमेश्वर तोड़ना जानता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने अहंकार से हटकर परमेश्वर के सम्मुख विनम्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु ने अपने वचन में हमें बहुत सारी बातों को बताया, हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर पढ़ा। हमने नबूकदनेस्सर राजा के बारे में देखा, डैनियल के बारे में देखा, वो किस प्रकार से परमेश्वर के उस न्याय को उसके जीवन में भी प्रकट करता। उसने चेतावनी दी और राजा नबूकदनेस्सर जो है वो अपने जीवन में परिवर्तित हुआ और उसने अपने अहंकार को छोड़ के प्रभु के सम्मुख नम्र और दीन बन गया। अक्सर कई बार हम और आप मेरे प्रियो अपने जीवन में अगर बेलशस्सर के समान अपने जीवन को जीते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर का अपनी जिंदगी में मजाक उड़ाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, सब कुछ हम ही है, सब कुछ पावर हमारे पास है, सारा अधिकार हमारे पास है। आप कहेंगे हमने तो कभी इस प्रकार से नहीं किया, हम तो कभी ऐसे अपने जीवन को नहीं जीते कि हमने परमेश्वर का मजाक बनाया हो, परमेश्वर का मजाक उड़ाया हो। कई बार जब हम अपने पद का दुरुपयोग करने लगते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं। ऐसे समय में परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करता है। यह घटना इस बात को स्मरण दिलाती है कि मुझे और आपको अपने जीवन को स्मरण करना है कि परमेश्वर की निगाहें सदैव हमारी ओर है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में नम्र बने, दीन बने और वो जीवन जिए जैसा परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा रखता है। परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखाना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी के सफर में हमेशा नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, क्योंकि यीशु मसीह है जो आने वाला है, वो मुझे और आपको अपने तराजू में तौलेगा और वो ऐसे लोगों को अपने पास रखेगा जिनका जीवन उस तराजू के अनुकूल है। हमारे जीवन को वो हल्का देखना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम अपने जीवन में सही तौले जाएं, हमारा जीवन प्रभु के सम्मुख स्वीकार्य हो, ताकि वो अपने उस राज्य में हमको शामिल करे जिस राज्य को स्थापित करने के लिए वो आ रहा है। इसलिए जिंदगी में सचेत रहें, सजग रहें। जो जीवन प्रभु ने हमको दिया, जैसा वचन कहता है, डैनियल ने कहा कि वो परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जो तेरे चलने फिरने उठने बैठने को जानता है, लेकिन तूने उसका भय नहीं माना, तूने उसका अपमान किया है। जीवन के सफर में कई बार मुझे और आपको भी एक बात को सोचना मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी की चकाचौंध, जिंदगी की तमाम सारी वो दौलत, पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान कई बार हमारी आंखों को अंधा तो नहीं कर दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने उस अधिकार में इतना पागल हो गया हूं, इतना दीवाना हो गया, इतना अंधा हो गया कि मैं सोच रहा हूं कि अब मुझसे बढ़कर तो और कोई है ही नहीं। लेकिन स्मरण रखें, कुछ निगाहें हैं जो परमेश्वर की निगाहें, जो अपने लोगों को देखती हैं, नजर करती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु अंत के समय में हमें तौलेगा, हमारे हर एक कामों का बदला हमको देगा। यहां पर वो स्पष्ट लिखा है कि एक हाथ आता है, उंगली से कुछ लिखा जाता है, मने मने तकील उपरसीन, और उसके अर्थ को अभी हमने पढ़ा है और समझा है। परमेश्वर भी हमारे दैनिक कामों को देखता है, जांचता है और उन तमाम सारी बातों को वो लिख रहा है। और एक समय आएगा जब वो आएगा और वो मुझे और आपको तौलेगा।
लेकिन वो चाहता है कि हम और आप उस तौल में बराबर तौले जाएं। आज हम कहाँ हैं मेरे प्रियो? कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी में, जीवन के किसी कोने में हमें किसी चीज का गर्व है, घमंड है, अहंकार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जीवन में हमारी मान मर्यादा, हमारी पद प्रतिष्ठा की, हमारे उन तमाम सारी भौतिक वस्तुओं का कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुरूर है, घमंड है, कि हम अपने उस घमंड में चूर हैं और हम सोचते हैं कि हमसे बढ़कर तो और कोई नहीं? आज ही अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत, और ये कहने की प्रभु मैं अपने आप को तेरे सम्मुख नम्र और दीन करता हूं। मैं ये जानता हूं कि मेरा जीवन तेरे हाथ में है, तू ही जीवन का देने वाला और लेने वाला परमेश्वर है। मेरा चलना फिरना उठना बैठना तू जानता है। इसलिए आज की सुबह प्रभु मुझे ऐसा जीवन दे, ऐसा मन दे कि मैं तेरे निगाहों के अनुसार, तेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने वाला हो सकूं और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा कर सकूं। मैं अपने जीवन से तेरी आराधना करता हूं। जो काम, जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारी, जो पद प्रतिष्ठा और अधिकार तूने मुझे दिया है प्रभु, उस अधिकार को, उस पद प्रतिष्ठा में रहते हुए वो कामों को करूं जिसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की बड़ाई हो। प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं, तेरा नाम ऊंचा किया जाए और मैं नीचे किया जाऊं, क्योंकि मेरे जीवन का मकसद यही है कि मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। तब मेरे प्रिय परमेश्वर हमें उचित समय पर और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ होगा, प्रभु की आशीष हमारे संग होगी। इसलिए आइए हम वो जीवन ना जिए जो राजा बेलशस्सर ने जिया, लेकिन वो जीवन जिए जो राजा नबूकदनेस्सर ने जिया, जो अंतिम समय में उसने पश्चाताप किया और प्रभु के सम्मुख जाकर कहा कि वो ही परमेश्वर है जो मुझको नम्र और दीन बनाया है। आइए हम प्रभु के सम्मुख जाएं, अपने आप को नम्र और दीनता के साथ उसके सम्मुख अपने जीवन को व्यतीत करें और एक ऐसे जीवन को जिएं जो प्रभु चाहता है, ताकि वो जब समय आए, जब वो मुझे तौले, तो हम बराबर खरे तौले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और आज की सुबह, आज का दिन आप सबों के लिए आशीष में होने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक प्रभु आप सबों को संभाले। गॉड ब्लेस यू।